यह है कुंदनपुर, एक छोटा सा गांव जहां की जिंदगी मिट्टी और हल से शुरू होकर उसी पर खत्म होती थी। यहाँ के लोग अपनी हर खुशी और रोटी के लिए खेतीबाड़ी पर निर्भर थे। लेकिन इस साल गर्मी के कहर ने जैसे गांव की रगों का खून सुखा दिया था। काकी, अब तो ये जमीन पत्थर हो गई है। हल चलाने की कोशिश की तो लोहे का फाल भी मुड़ जाएगी। ऊपर वाला जैसे हम गरीबों की परीक्षा ले रहा है। परीक्षा नहीं शिवदीन, ये तो सजा है। कल मेरा छोटा बछड़ा प्यास से निढाल हो गया। कुएं में रस्सी डालो तो सिर्फ कीचड़ निकलता है। शहर वाले कहते हैं कि पेड़ काट दिए इसलिए ऐसा हो रहा है। अब हम क्या अपनी छतें उखाड़ कर बोएं? चाची धीरज रखो। बेटा, मैंने 80 सावन देखे हैं, पर ऐसा बैसाख पहली बार देख रही हूँ। ये हवा नहीं, साक्षात आग है। अगर 2 दिन और यही हाल रहा तो कुंदनपुर के लोग खेती नहीं, अपनी जान बचाने के लिए गांव छोड़ देंगे। गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे काकी? शहर में कौन सा हमारे लिए ठंडा कुआं खुदा है? वहां भी तो मजदूरी ही करनी है। यहाँ कम से कम अपनी मिट्टी तो है। चाहे वो आज आग ही क्यों ना उगल रही हो। मिट्टी का क्या करेंगे शिवदीन, जब हल चलाने की ताकत ही नहीं बचेगी शरीर में। पेट की आग इस सूरज की आग से बड़ी होती है। कुंदनपुर के इसी तपतपाते सन्नाटे के बीच एक छोटा सा घर है, सोमनाथ का घर। सोमनाथ एक गरीब किसान है जिसकी पूरी दुनिया उसकी पत्नी मालती और इकलौते बेटे अर्पित के इर्द गिर्द घूमती है। पर इस भीषण गर्मी ने उनके घर के चूल्हे और उम्मीद दोनों को ठंडा कर दिया है। सुनिए जी, कल रात से अर्पित ने ठीक से कुछ खाया नहीं है। जो थोड़ा बहुत अनाज बचा था उसमें घुन लग गए हैं और पानी तो जैसे अब नसीब की बात हो गई है। क्या करूं मालती, खेत में जाकर देखा था दरारें इतनी चौड़ी हो गई हैं कि हाथ समा जाएं। कुआं सूख गया, नहर में धूल उड़ रही है। साहूकार से बीज के लिए पैसे लिए थे, अब वो जान मांगने खड़ा है। बापू, क्या भगवान हमसे नाराज है? स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि अगर पेड़ नहीं लगाएंगे तो सूरज ऐसे ही आग उगलेगा। बेटा, हमने तो पेड़ नहीं काटे, पर सजा हमें ही मिल रही है। बड़े लोग शहर में मजे करते हैं और यहाँ गरीब की फसल और गला दोनों सूख रहे हैं। सुनिए जी, अब बात सिर्फ फसल की नहीं, जान की है। पड़ोस के गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। क्या हमें भी अपना घर छोड़ना पड़ेगा? मालती, कहाँ जाएंगे हम इस तपती धूप में इस बच्चे को लेकर? नहीं मालती, ये हमारा घर है, हमारी मिट्टी है। चाहे कितनी ही गर्मी का कहर क्यों ना टूटे, हम हार नहीं मानेंगे। आज रात में गांव की चौपाल पर जाऊंगा, सब मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। सुना है पुराने जमाने में लोग बावरियों को साफ करते थे, शायद वहां कुछ उम्मीद मिल जाए। बापू, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं भी आपकी मदद करूंगा।